डेड पिक्सल चेक करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप में डेड पिक्सल चेक करने हैं, तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर आपको विजुअली देखना है कि भाई आपके लैपटॉप में कोई भी डेड पिक्सल ना हो। दोस्तों जैसा कि मैं पूरी स्क्रीन को यहाँ पर देख पा रहा हूँ और मुझे कोई भी अनइवन डॉट दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी दूसरे कलर का डॉट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मेरे लैपटॉप में कोई भी डेड पिक्सल नहीं है। तो नया लैपटॉप जब आप परचेज़ करते हैं तो ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन सही से काम कर रही है, नहीं काम कर रही है। तो आपको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है, माउस से सिंपली लेफ़्ट क्लिक करना है और आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। अब आपको विजुअली देखना है, मतलब दिमाग लगा करके देखना है। आप अपनी ब्राइटनेस लैपटॉप की फुल कर दीजिए, स्क्रीन की ब्राइटनेस। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, या फिर हो सकता है ना भी दिखाई दे रहा हो। ब्लैक स्क्रीन तो दोस्तों चली गई। तो ब्लैक स्क्रीन पर भी मेरे को कोई अनइवन डॉट दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी वाइट कलर का डॉट नहीं दिख रहा था। तो उससे पता चल रहा है कि भाई मेरे स्क्रीन में कोई भी पिक्सल ख़राब नहीं है। अब यहाँ पर रेड स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी भी और कलर का डॉट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। रेड के अलावा कोई भी और डॉट, किसी भी तरह का कलर हमको नहीं दिख रहा है। तो सीधे मतलब है कि इस लैपटॉप में डेड पिक्सल्स नहीं दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पर जब ये ग्रीन स्क्रीन आई है तब भी हमें कोई और कलर का डॉट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई इस लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना वो परफेक्टली फ़ाइन है, क्योंकि नया तो अभी से मैंने परचेज़ किया है। तो यहाँ पर ब्लू स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, ब्लू स्क्रीन में भी किसी और कलर का कोई भी डॉट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन जो है ना वो परफेक्टली फ़ाइन दिख रही है। तो इसी तरह से आपको भी चेक करना है जब आप नया लैपटॉप परचेज़ करें, क्योंकि अगर आप नए लैपटॉप में इस इशू को चेक कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है ना वो फ्यूचर में भी परफेक्टली अच्छी तरह से चलती रहेगी। और कोई दिक्कत आपको फ्यूचर में अगर आनी भी होगी ना तो एक बार को नहीं आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी नज़र नहीं पड़ती है इन सारे इश्यूज़ पे, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो होते नहीं हैं दोस्तों, सारे लोग तो प्रोफेशनल होते नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको समझ के रखनी है कि भाई पहले आप ये सारी टेस्टिंग कर लीजिए। अब दोस्तों हम अपने न्यू लैपटॉप में चेक करेंगे स्क्रीन ब्लीडिंग। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपके लैपटॉप में स्क्रीन ब्लीडिंग होगी तो आपको कुछ इस तरह की इमेजेस दिखाई देंगी। अलग अलग लैपटॉप में स्क्रीन ब्लीडिंग जो है वो अलग अलग तरह से वेरी कर सकती है, लेकिन कुछ आपको इसी तरह से दिखाई देगी। कभी इस साइड से लाइट निकल रही होगी वाइट कलर की, कभी इस साइड से निकल रही होगी, कभी इस साइड से निकल रही होगी, कभी नीचे से निकल रही होगी, कभी कहीं बीच में कोई स्पॉट होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो होती है स्क्रीन ब्लीडिंग। तो स्क्रीन ब्लीडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है और नए लैपटॉप में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन ब्लीडिंग अगर आपके लैपटॉप में होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको कुछ दिक्कत भी आ सकती है डिस्प्ले में। दोस्तों जनरली लैपटॉप्स में जो ब्लीडिंग होती है स्क्रीन वाली, तो वो जनरली तो देखी ही जाती है, क्योंकि लैपटॉप जो है ना वो इतने परफेक्ट मशीन नहीं होते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन ब्लीडिंग बिल्कुल ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत थिन आपकी स्क्रीन होती है तो उसमें स्क्रीन ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। लेकिन स्क्रीन ब्लीडिंग को चेक करते वक्त आपको ये देखना है कि भाई स्क्रीन ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो भी तो बहुत थोड़ी बहुत हो, क्योंकि स्क्रीन ब्लीडिंग पूरी तरह से लैपटॉप्स में ऐसा नहीं होता है कि भाई ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों स्क्रीन ब्लीडिंग चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आपके आसपास की लाइट्स ऑफ करनी होंगी, मतलब आपको लैपटॉप के चारों तरफ अंधेरा करना होगा, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से अंधेरा नहीं करेंगे तो फिर ये जो बैकलाइट ब्लीड है ना वो चेक नहीं हो पाएगी। सो दोस्तों अब मैंने कर दी हैं अपने स्टूडियो की सारी लाइट्स बंद और हमें चेक करना है कि भाई स्क्रीन ब्लीडिंग है या नहीं है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पर ये क्लिक हियर बटन जो है ना, इस क्लिक हियर बटन पे हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद देख सकते हैं आप ये पूरी तरह से ब्लैक स्क्रीन हो गई है। और यहाँ पर ब्राइटनेस भी आपको फुल करके रखनी है अपने लैपटॉप की, ब्राइटनेस कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों मैंने ब्राइटनेस देखिए फुल कर दी है अपने लैपटॉप की, और आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनर सा ब्लीडिंग स्क्रीन है हमारी डिस्प्ले में। शायद आपको कैमरे में पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन माइनर सा ब्लीडिंग इशू है हमारे डिस्प्ले में। राइट साइड से थोड़ी सी डिस्प्ले आ रही है, मतलब वाइट कलर की लाइट आ रही है, मतलब स्क्रीन ब्लीडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे लैपटॉप में, ना के बराबर है, नेग्लेजिबल है। तो हमारा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना फ्यूचर में वो ख़राब नहीं होगा इस वजह से। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्टूडियो में मैंने अंधेरा कर रखा है और मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना वो कम्प्लीटली डार्क आपको दिख रही है। तो कम्प्लीटली डार्क ही दिखनी चाहिए, बिल्कुल भी वाइट कलर कहीं से भी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए आपकी डिस्प्ले में।
अब दोस्तों अब आपको इस टेस्ट से बाहर निकलना है तो एस्केप प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद आप वापस अपनी स्क्रीन पर आ जाएंगे। सो दोस्तों हमने इस डिस्प्ले में डेड पिक्सल भी चेक कर लिए हैं और स्क्रीन ब्लीडिंग इशू भी चेक कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। आपके लैपटॉप के जो दोनों स्पीकर्स आपके लैपटॉप में लगे हुए हैं उनको भी आपको ज़रूर टेस्ट कर लेना चाहिए। उनको चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो मैं दे ही दूंगा। दोस्तों एक एक करके हम अपने लैपटॉप के स्पीकर्स यहाँ से चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये लेफ़्ट एरो दिखाई दे रहा है, ये राइट एरो दिख रहा है। तो लेफ़्ट एरो में जब प्रेस करूँगा तो लेफ़्ट वाला स्पीकर मेरा ऑन होगा और राइट एरो में जब प्रेस करूँगा तो राइट वाला मेरा स्पीकर ऑन होगा लैपटॉप का। तो मैं प्रेस करता हूँ, देखिए आप सुनिए। इससे पता चल रहा है कि हमारे लैपटॉप का लेफ़्ट स्पीकर बिल्कुल ठीक है। अब इस वाले बटन को प्रेस करते हैं। राइट एरो प्रेस करने पर हमें पता चल रहा है कि हमारे लैपटॉप का राइट स्पीकर भी ठीक है। सो दोस्तों ये काफ़ी अलग सी चीज़ है, थोड़ी फ़नी सी चीज़ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को ये साउंड प्रोड्यूस करते हुए। सो दोस्तों यह है तरीका आपके लैपटॉप के स्पीकर चेक करने का कि वो सेम इंटेंसिटी से लेफ़्ट साइड से और राइट साइड वाला स्पीकर आपका प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब दोस्तों हम करेंगे अपने लैपटॉप का कीबोर्ड टेस्ट, क्योंकि हमने नया लैपटॉप परचेज़ किया है तो कीबोर्ड टेस्ट करना तो बनता है, सारी की सही से काम करनी चाहिए। अब चलते हैं keyboardtester.com पे। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर आपको बटन प्रेस करना है लॉन्च द टेस्टर, उसके बाद में ये टेस्टर चालू हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पूरा कीबोर्ड आपको बनकर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। एक एक करके हम यहाँ पर की प्रेस करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारा लैपटॉप बिल्कुल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों एस्केप की प्रेस की मैंने, दोस्तों रजिस्टर हो गई, काम कर रही है। एक एक करके सारी की प्रेस करते हैं। सो दोस्तों ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई आपके लैपटॉप का कीबोर्ड परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ जो ऐसी कीज़ हैं जैसे कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, इसका आपको रजिस्टर करा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो कीज़ भी प्रॉपरली काम कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मैं देखिए की प्रेस कर रहा हूँ तो फ़ौरन आवाज़ आ रही है। इसका मतलब की जो है की का सिग्नल जा रहा है सिस्टम के अंदर। यहाँ पर शिफ्ट को देख लेते हैं, शिफ्ट भी रजिस्टर नहीं हो रहा है। ऐसी कोई भी की रजिस्टर नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं ZXCVBN, सारी की एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। मतलब ये इतनी सारी टेस्टिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई पंगा ना हो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। बात की प्रॉब्लम से अच्छा है 7 डेज़ की रिप्लेसमेंट पॉलिसी है और उसी रिप्लेसमेंट पॉलिसी में आप सारे टेस्ट परफॉर्म कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप टाइम निकालिए, सारे टेस्ट परफॉर्म कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। सो दोस्तों ऑलमोस्ट सारी की मैं चेक कर चुका हूँ। यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और ज़्यादा चेक कर लीजिएगा। मैंने तो यहाँ पर चेक कर ली हैं सारी कीज़। तो मेरे लैपटॉप की कीज़ जो हैं वो सारी सही से काम कर रही हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कीबोर्ड का नम लॉक ऑन होना चाहिए अगर आपको नंबर पैड चेक करना है प्रॉपरली। और एक चीज़ और दिमाग में रखने वाली है कि शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, एंटर को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली डुप्लीकेट कीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो बाकी ये सारी चीज़ें तो हमें पता चली जाएंगी, कुछ मेन कीज़ बची हैं, बाकी सारी कीज़ हमारे लैपटॉप में सही से काम कर रही हैं। सो दोस्तों इस तरह से आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है कि भाई उनके लैपटॉप का जो माउस पैड है ना, जो ट्रैक पैड होता है बेसिकली, वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आपको अपने लैपटॉप के ट्रैक पैड को ऑनलाइन जाकर के चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं वेबसाइट बताता हूँ दोस्तों। माउस पैड या फिर टच पैड को चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप जब लेफ़्ट की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई लेफ़्ट की सही से काम कर रही है। राइट की प्रेस करेंगे तो एक बार में राइट की रजिस्टर हो रही है, मतलब जितनी बार आप प्रेस कर रहे हैं उतनी बार ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि क्लिक सही से काम कर रहा है और कर्सर तो सही से काम कर ही रहा है, क्योंकि आप स्क्रॉल कर रहे हैं उसको और कर्सर आपका एक साथ मूव कर रहा है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें बहुत समझने की हैं। ये सारे टेस्ट जब आप परफॉर्म कर लें तो आप अपने लैपटॉप के एक एक USB पोर्ट को ज़रूर चेक कीजिए। पेन ड्राइव वहाँ इंसर्ट कीजिए, पेन ड्राइव लगाइए और टेस्ट कीजिए कि भाई आपके लैपटॉप का जो सारे पोर्ट हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि पोर्ट अगर काम नहीं करेंगे फ्यूचर में तो फिर दिक्कत आ सकती है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी हैं। आपके लैपटॉप में जो जैक होता है ना माइक और ईयरफोन वाला, उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप अपने मोबाइल को नॉर्मल ईयरफोन लगा दीजिए और उसके बाद में साउंड को सुनिए, देखिए, पता लगाइए कि आपके लैपटॉप का जो वो जैक है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी आप चेक कर लीजिए जितना हो सकता है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। सो दोस्तों, ये वो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको नए लैपटॉप में टेस्ट करनी चाहिए। अभी और भी शानदार वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। सो दोस्तों, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।